और फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करेंगे। प्रश्न है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखो ध्यान से देखना, त्रिज्या नहीं दिया गया है, व्यास दिया गया है, वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे से 50 अंश को कोण बनाती है। अब देखो, चाहे 50 अंश आए, चाहे 60 अंश आए, चाहे 70 अंश आए, नियम यही रहेगा। अब त्रिज्या चेंज हो सकता है 6 सेंटीमीटर के स्थान पे आपको 5 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, ये सब आप अपने हिसाब से करिएगा। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखो, इसको हम लोग इसे कंप्यूटर पर ही बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो ऐसे बोल सकते हो कि मोबाइल का कैमरा है, ठीक है ना, उसमें अगर हम लोग बनाते हैं हाथ से तो उसका इतना जीबी का बन जाता है कि हम लोग उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, याद रखना। इसीलिए हम लोग इस पर बना रहे हैं ताकि आसानी से अपलोड कर सके, ठीक है ना, मेन रीज़न यही है। तो आओ इसी पे आप कोशिश करिएगा समझने की। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त पर, व्यास 6 सेंटीमीटर है। देखो, अगर हम आपको बता दें, वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि ये भी जो है 70 नंबर का आता है। व्यास दिया गया है ना, हम लोग यहाँ पे बता दें तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। मैथ लिए होगे, इतना पता होगा। तो अगर त्रिज्या निकालना हो तो व्यास बटे 2 कर देते हो, व्यास बटे 2। तो अगर त्रिज्या को r से दिखा दे, व्यास यहाँ पे 6 बटे 2 अर्थात 3, आधा कर देना, 2 से भाग देना। अगर याद रखना, अगर व्यास दिया है 2 से भाग दो, त्रिज्या मिल जाएगा। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त ही खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग वृत्त का केंद्र निर्धारण कर दे, यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका केंद्र है। तो इसी पे गोला प्रकार रखेंगे, हम लोग गोला प्रकार निकालते हैं। आप पटरी प्रकार निकाल के रख लेना, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखो इसमें 3 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 सेंटीमीटर का है ना, बोल रहे हैं ना, वैसे सुन लो, 3 सेंटीमीटर का है। तो इस पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक वृत्त का निर्माण कर दो। कुछ मोटा बन रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पतला कर दो। तो ये रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग खींच दिए। इसका केंद्र का नाम रखना चाहते हो तो इसका केंद्र का नाम हम लोग अगर रख दें, का रख देते हैं। चलो क्या रख देते हैं, का, ठीक। चलो अब देखते हैं क्या है। अब ऐसी स्पर्श रेखा खींचना है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो इसके 50 अंश के कोण पर। देखो 50 अंश का कोण दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एक पटरी से एक लाइन खींचोगे। किससे खींचोगे, पटरी से। कलर वलर नहीं करना है, हम कलर कर दे रहे हैं आपको समझ में आ जाए ताकि। चलो हम लोग एक पटरी से लाइन खींच रहे हैं जो इसके केंद्र से होकर जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। कोई भी लाइन खींच देना, बस इस बात का याद रखा है, इस बात को याद रखना, इसके केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो ये केंद्र से होकर ही जा रहा है, ये रहा इसका केंद्र, आपको दिखाने के लिए बता दे रहे हैं। चलो यहाँ पे ये है इसका केंद्र। अब इसके केंद्र पर आप बना दोगे जितना 50 अंश का कोण मिलना चाहिए, तो 50 अंश का कोण अब बना दो चादा की सहायता से। तो हमें चादा होना चाहिए, चादा निकालते हैं। ये रहा चादा। कोण वोण बनाना आता ही होगा। चलो अब यहाँ पे हम कोण बनाना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। इस पे रखोगे, अब बना दोगे भैया। तो 50 अंश देखो इधर से गिनना, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40 और 50 अंश का आप कोण बना दो। तो 50 यहाँ पे दिख रहा है, इधर से मत गिनना, इस साइड से। तो 130 पे 50 आ रहा है, तो ये रहा। टिक करें और इसको हटा दिए। देखो जो यहाँ पे रेड रेड दिख रहा होगा, यही 50, इसी को मिला दोगे 50 हो जाएगा।
तो हम लोग इस पे एक 50 का कोण बनाएंगे। तो ये रहा। अब देखो आपको बता दें, जो यहाँ बाहर तक मिलाने की जरूरत नहीं है, आपकी आवश्यकता पड़ेगा केवल यहीं तक, तो इसको मिटा देना। ठीक है, यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। इसका नाम जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग सा रख देते हैं। इसको आप मिट्टन से मिटा देना। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट हो। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना है आपको। देखो इस बिंदु सा पर अगर आपको दिखाए, जो इस बिंदु का नाम सा है इसका नाम सा रख दो, इसका नाम बा रख दो, इसका नाम आ रख दो। तो इस बिंदु बा और सा पर 90 अंश का कोण बना दो। गोला प्रकार की सहायता से बना देना, क्योंकि रचना बन के तो तैयार ही है, तो आसान है, तो इसमें हम गोला प्रकार का यूज करेंगे। इस बिंदु सा पर 90 अंश का कोण बनाओगे। कोई भी त्रिज्या ले लेना, 90 अंश का कोण आपको बनाना आता ही होगा। गोला प्रकार से हम लोग बना देते हैं। अब त्रिज्या न बदलने पाए, जहाँ पे कट किया है देखो यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रख रहे हैं हम लोग। इसको घुमा दो, जहाँ कट करे चाप लगा दो एक। यहाँ कट किया, अब जो यहाँ कट कर रहा है यहाँ पे गोला प्रकार की 90 अंश का कोण बनाना आता होगा। गोला समझा, गोला प्रकार ज़्यादा से बना देना। अब ये जो यहाँ कट कर रहा है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखो, एक चाप और लगा दो, तो ये बन गया 90 अंश का कोण। इसको आप मिला दो। जो यहाँ कट किया है इसको सा से मिलाते हुए आप आगे खींच सकते हो। आवश्यकता अनुसार। चलो सेम काम इस बा पे करोगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। नब्बे अंश का कोण गोला प्रकार की सहायता से। यहाँ कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। जहाँ कट किया फिर वहाँ गोला प्रकार की नोक रखोगे। कुछ इस प्रकार से कट लगाओगे। अब जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। एक कट और लगा दो, इसको आप मिला दो। अब जो यहाँ कट किया है इस बात से मिलाते हुए आगे खींचोगे। तो अब एक दूसरे कहीं टकराएगा, नहीं कट कर रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। देख सकते हो यहाँ पे कट करने लगा, तो यही हो जाएगा। स्पर्श रेखा भी हो गया और यहाँ पे कोण कितना ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 50 अंश। ठीक है, यहाँ पे 50 बनाओगे तो यहाँ भी 50 बन जाएगा, यहाँ 70 बनाओगे तो यहाँ 70 बन जाएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इसको आप हल करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्या था भैया? क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसी पे हम लोग बताएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब एक टाइप ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया प्रश्न है, एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। क्या है प्रश्न? है 3 वृत्तों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 वृत्त है, तीनों की त्रिज्या दिया गया है। इन वृत्तों को इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करे। अच्छी सवाल है। इस प्रकार खींचना है कि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी 2 टाइप आपको देखने को मिलेगा। आओ इसको हल करते हैं। तो चलो भैया, देखो इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या करोगे, पहले जो तीनों वृत्त की त्रिज्या है उसको आप नोट करो, क्या क्या है देखो। तो इसको ना समझ में तो याद कर लेना, ठीक है। 1.5 है, कामा 2 है, फिर कामा 3 है, ठीक। अब देखो इसको जोड़ो, पहला काम यही करना है, रफ्कार करके बता दे रहे हैं। 1.5 प्लस 2 कितना आएगा, 2 1 3, 3.5। अब देखो क्या करोगे, अब इस 2 और 3 को जोड़ो, दूसरा काम ये करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में यही करना है, 2 और 3 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। और कुछ बचा है भाई, अब ये वाला भी बचा है, इसको भी जोड़ लो तीसरे में। 1.5 प्लस कितना 3, कितना आ जाएगा 4.5। बस अब यही हमें करना है। देखो क्या करोगे, देखो हमें कुछ इस प्रकार से वृत्त बनाना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो इसके लिए इतना काम कर लिए हैं। अब आगे देखो हम लोग क्या क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसको खींचेंगे 3.5, एक रेखा खींचोगे, एक सरल रेखा खींचोगे जो कितना होगा 1.5 प्लस 2, मतलब बारी बारी से 2 2 को जोड़ना है। तो 3 दशमलव कितना आएगा 5, तो 3.5 सेंटीमीटर का आपको एक रेखा खंड खींचना है। सबसे पहला काम 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचो। तो ये रहा 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड। इसका नामकरण कर देते हैं, एक का नाम का रखते हैं खा, ठीक। तो ये का हो गया खा। तो सर्वप्रथम का खा बराबर कितना खींचा 3.5, ठीक। इसको अगर डाट डाट करना चाहते हो तो डाट डाट कर देना। चलो कर ही देते हैं। 3.5 ये रहा, इसका नाम का और खा रखोगे। देखो ये 3.5 हो गया। अब कितना खींचना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। देखो 1.5, 3 को जोड़े थे, फिर 1.5 और 3 ये वाला 4.5 ना। तो चलो इसको खींचते हैं 4.5। अब इन दोनों को हम लोग खींचेंगे, इसके लिए हमें आप गोला प्रकार निकालना पड़ेगा। तो चलो अब इसके लिए हम लोग 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये रहा 1 मिनट, थोड़ा इसका मापन हम लोग देख लें सही है कि नहीं। ठीक है 4.5, थोड़ा बहुत इसमें त्रुटि देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 4.5 ये रहा। इस बिंदुका से गोला, बिंदुका पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से। और एक कितना बचा है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। 5 5 5 5 5 5 ये रहा 5। एक चाप और लगा दो यहां से, एक आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। जहां कट किया है इसको मिला दो। इसका नाम पहले रख देते हैं, चलो इसका नाम गा रख देते हैं। तो इस का और ग को मिला दो आप।
और खा और गा को मिला दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा लिख भी लो। जो ये कितना था, कागा 4.5 था और ये कितना है 5 है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, देखो क्या क्या करना है हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। ये 4.5 था ना, ये 4.5 आया कैसे था, जब हम लोग इसमें 1.5 और 3 जोड़े थे। तो चलो 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, देखो 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे और 3 सेंटीमीटर। का और गा 4.5 है, तो का से आप 1.5 कर दो और ग पे आप कितना बना दो 3, वृत्त बन के तैयार हो जाएगा एक। तो 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो, 1.5 ये रहा 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो। बिंदु का पे, का को केंद्र मानोगे, एक वृत्त खींच दो कुछ इस प्रकार से, एक वृत्त हो गया। और देखो 1.5 ये हो गया और 4.5 ये लाइन खींचे थे, तो बचा कितना 4.5, 3 जोड़ोगे ना। तो या ना समझ में आए तो आप गोला प्रकार की 3 था वैसे, तभी 4.5 होगा। 3 भर लो, काम करो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो और ग पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक वृत्त और बना दो। चलो फिर वृत्त एक और बना दिए। देखो ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। कुछ ना समझ में आए तो अब मापने की जरूरत ही नहीं है यार, खा पे गोला प्रकार की नोक रखो और देखो यहाँ खा, ये आपका 4.5 बन गया है, 4.5 ना। अब देखो क्या करना है, इस पे खा पे रखो गोला प्रकार की नोक, यहाँ तक की त्रिज्या ले लो, मिला दो, ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। ऐसे कलर यही रहने दो, कलर आपको पेंसिल से ही बनाना है, कलर हम आपको दिखने के लिए बना रहे हैं। बाकी ये देखो, तो यही था प्रश्न कि 3 वृत्त इस प्रकार खींचो जिसकी त्रिज्या कितना हो, 1.5 हो, 2 हो और 3 हो। तो अगर हम बात करें तो आपका ये बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है 1.5। देखो ये कितना है पता है, 1.5 है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न। देखो जब ये डायरेक्ट वृत्त की त्रिज्या, देखो इसमें टाइप 1 था कि जब आपको, देखो समझना ध्यान से, जब आपको क्या दे दे त्रिज्या, तब आपको इन्हीं त्रिज्याओं को जोड़कर ऐसे एक त्रिभुज बना लेना है और त्रिभुज ये वृत्त बना देना है। अगर आपको देखो ये वाला दे दे, ऐसे क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करने वाले ऐसे 3 वृत्तों की रचना कीजिए जबकि केंद्र आ से बा, केंद्र दे दे। देखो यहाँ पे त्रिज्या दिया गया था, तो ऐसे करोगे, जब केंद्र दे दे, केंद्र से दूरी दे दे, तब कैसे करोगे, वो अगला वीडियो होगा इसका, अगला वीडियो का मतलब अगला क्वेश्चन होगा। चलो उस पे बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्रश्न पढ़ देते हैं एक बार। एक दूसरे को स्पर्श करने वाले ऐसे 3 वृत्तों की रचना कीजिए जबकि केंद्र आ से ब 5 सेंटीमीटर, ब से सा 4.6 सेंटीमीटर और आ से सा 5.6 सेंटीमीटर। मतलब इसमें वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया गया है, तब जो दिया गया है, देखो इसमें केंद्र का नाम दिया आ से ब 5 सेंटीमीटर, तो मतलब जो हम लोग खींचोगे, इसमें नाम दिया है क्या, आ से ब दिया गया है 5 सेंटीमीटर
और क्या दिया गया है, ब से सा दिया गया है ना। चलो हम लोग इसको हल करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आ से ब जो 5 सेंटीमीटर है, हम लोग एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। जो आ से ब 5 सेंटीमीटर है, हम लोग 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। ये रहा 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। इसका नाम रख देते हैं आ और बा। इसका नाम आ रखेंगे, सॉरी, इसका नाम आ रख दो और क्या रख दो, बा। कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। लिखना चाहो तो लिख लो। चलो अगला अब क्या है, ब से सा 4.6, 4.6 है। तो इसके लिए गोला प्रकार निकालो, उसी में 4.6 की त्रिज्या भरो और चाप लगा दो। तो देखो यहाँ पे लिखा दिखाई दे, ये मत देखना ये कितना डिग्री घूमा है वो दिखा, 5.8 दिख रहा है। इसको 4.6 आप पटरी से नापोगे, 4.4, 5 और 6। तो ब से सा ना, तो ब पे रखोगे और एक ऐसे चाप लगा दो, कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। 4.6, तो एक चाप लगा दो, ये रहा। चलो अब यहीं कहीं सा होगा। अब आ से देखो, आ से सा 5.6, 5.6 की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो, तो 5.6 ये रहा। आ से सा है तो आप पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप लगा दो, जहां कट करेगा वही होगा सा। तो मतलब सा हमें मिल गया। चलो यही होगा सा, ये पॉइंट क्या होगा, सा। अब इसको पहले मिला दो, इन सबको आप क्या करो, मिला दो। इन सबको आप क्या करोगे, मिला दोगे। चलो अब कौन कितना है लिखना चाहते हो तो लिख दिए, 5 था। ये कितना था, बस 4.6 था सेंटीमीटर। और ये कितना था, क्या बोलते हैं, आज से सब 5 था, क्या 5.6 था ना, 5.6। देखो त्रिज्या नहीं पता है तो आप देखो इसमें केंद्र की दूरी पता था, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, किन्हीं भी देखो, इस जो यहाँ से बना है सा आ बा कोड बन रहा है ना, इसका आप आधा कर दो। और सा बा आ एक कोड ऐसे बन रहा है, इसका भी क्या कर दो, आप आधा कर दो। बस इतना काम करना है, फिर इसके बाद बताएंगे आप और क्या करोगे। चलो भैया, सबसे पहले किसी कोड का आधा कैसे किया जाता है, उम्मीद है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख लेते हैं। ऐसे गोला देखो, जैसे हमें इस कोड का आधा करना है तो क्या करोगे, देखो गोला प्रकार की लो, इस कोड आज जहाँ बन रहा है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखो। कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, जैसे हम ये भर ले रहे हैं, और एक चाप लगा दो ऐसे कुछ इस प्रकार से। अब देखो जो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे गोला सॉरी, जो यहाँ कट कर रहा है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। देखो इन दोनों की जो दूरी है इससे आधे से अधिक होना चाहिए, तो आधे से अधिक ये रहा, या वही त्रिज्या रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कम कर दें, ये रहा, बाकी वही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऐसे चाप लगा दो। अब त्रिज्या मत चेंज करना, जो यहाँ कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। एक चाप ऐसे लगा दो। अब जहाँ कट किया है इसको आप क्या करो, इस आ से मिला दो, यहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो जहाँ तक ज़रूरत हो। हमारे हिसाब से 1 मिनट रुक जाओ। देखो इसमें यही थोड़ा टाइम लगता है ना भाई, अभी हमारे हाथ से इधर उधर थोड़ा होता ही रहेगा। चलो तो लगभग तो दिख रहा है आधा, ठीक है। सेम काम इस कोड बा का आधा करोगे, तो बा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोई भी त्रिज्या ले लेना। चलो इसको थोड़ा सा सॉरी
कम ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, एक चाप लगा दो ऐसे। अब जहाँ कट किया है वहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। त्रिज्या आधे से ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा ऑलरेडी है, ना रहेगा तो आप उसको कर लीजिएगा। अब लेकिन अब त्रिज्या ना बदलने पाए, इस बात का ख्याल रखना। एक चाप ऐसे लगाओ। हमें लग रहा है थोड़ी बहुत त्रुटि हो रही है क्या, चलो देखेंगे, तो बनने के बाद ही पता कर पाएगा। चलो मिटा भी नहीं सकते हैं ना बनने के बाद, तो आप समझ लीजिएगा। इसका वीडियो अलग से बना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे अगर ना बना तो, ठीक है। तो अब मेहनत कर रहे हैं इस पर तो बनना ही चाहिए। चलो भैया अब देखो यहाँ से ना ये आधा किए थे, इसको इसे मिलाते हुए आगे बढ़ाओ ताकि कटे ना। जो देखो अब ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, जहाँ कट कर रहा है इसका नाम हम लोग चलो घा रख देते हैं। का खा का घा, ध्यान से देखिएगा। अब इस देखो ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से इस रेखा आबा पर लंब खींचना है। अब हम लोग अलग से वीडियो बनाए थे, एक बिंदु हो और एक रेखा हो, इस पे 90 अंश का कोण कैसे खींचा जाता है ना, तो उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ आई बटन आ रहा होगा यहीं ऊपर साइड ना, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, मिल जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। नहीं तो हम यहाँ पे बता भी दे रहे हैं। चलो इस गोला प्रकार की उठाओ, गोला प्रकार को उठाओ मतलब, और कैसे किया जाएगा चलो बात करते हैं। देखो इस बिंदु पे जिससे खींचना होता है इस बिंदु पे गोला प्रकार की नोक ले जाके रखोगे। अब उतना त्रिज्या भरना कि जो रेखा आ और बा है एक दूसरे कहीं न कहीं कट करे। अगर इतना ले लेंगे तो देखो कट तो कर रहा है, ठीक है, काम हो जाएगा। चलो भैया कलर चेंज करें इसका पहले। चलो ये देखो कट किया ना। अब देखो फिर अब कट जहां जहां कर रहा है आपको दिखा दें थोड़ा नामकरण करके इसका। चलो इसका जो यहाँ कट कर रहा है देखो इसका नाम 1 रख देते हैं, जो यहाँ कट कर रहा है इसका नाम 2 रख देते हैं। इस 1 पे जहाँ कट किया है मतलब वहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, और जो 1 और 2 की दूरी है इससे आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए, तो आधे से अधिक दूरी तो है ही। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए, तो आधे से अधिक दूरी है। एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से, ये रहा। अब इसे ही त्रिज्या ना बदले, 2 पे रखोगे गोला प्रकार की नोक। कहाँ गया, एक चाप और लगा दो, जहां कट किया है उसको घा और इस बिंदु से जो यहां कट किया है देखो मिला दो। इस घा सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ सही बनेगा भी, उसका टेंशन ना लो। चलो अब ध्यान देना थोड़ा, जो देखो जहां रेड कर रहे हैं यहाँ पे कहीं कट किया ना, बस इसी का काम था हमें। इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं, नाम आपके ऊपर है। तो बस अब वृत्त बनाना चालू कर दो। देखो कैसे बनेगा वृत्त। अब वृत्त की त्रिज्या पता चल गया, इस बा को केंद्र मानोगे। दिख भी नहीं रहा है। चलो इस बा कहाँ है बा यार, जो यहाँ पे कोना होगा, अथवा नहीं काम कर रहा है क्या, रुक जाओ जाओ यार इस पे देखो, यही इतना तकलीफ होती है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वृत्त इधर उधर जा सकता है। चलो इस बा और आ, बा और आ की दूरी, एक मिनट रुक जाओ इसको घुमाए यार। इस बा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और इस बा कहाँ गया इस घुमाओ तो, हाँ इस बा और आ की दूरी गोला प्रकार में लो
और इसको चाप लगाओ, एक वृत्त बन के तैयार है। ये देखो एक वृत्त बन के तैयार है। अब आ पे चले जाओ, आ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। अब इस आ, दो नाम आ हो गया क्या यार? चलो जो यहाँ पे आ नाम रखे थे इसका नाम हम लोग पा रख देते हैं। तो अब बा और पा था, अब आ और पा, सेम नाम नहीं होना चाहिए ना। तो आ और पा की दूरी लो, फिर से आप एक वृत्त बना दो। मैं कलर वाइट कर दें? चलो आपको कलर नहीं करना है, ठीक है ना। चलो ये एक और बन के तैयार है, दो वृत्त हो गया। अब तीसरे की कोई ज़रूरत भी नहीं है नापने उपने की, आप ऐसे लेकर जाओ, इस सा पे रखोगे। अब चाहे देखो, ध्यान से देखना, कहाँ गया, हाँ देखो, चाहे जो यहाँ कट कर रहा है ये वाला, चाहे जो यहाँ कट किया है देखो रेड वाला, कहीं किसी की भी दूरी ले लेना, वहीं से ही जाएगा दोनों वृत्त, ठीक है। यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ तक दूरी लेना, चाहे यहाँ से यहाँ तक, वृत्त सब कुछ सही रहेगा तो वहीं से जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कलर चेंज कर रहे हैं इसका, देखो कौन सा कलर सही पड़ेगा। चलो वृत्त बना दो, एक वृत्त और बन के तैयार है। देखो दोनों तीनों वृत्त जो भी हो स्पर्श कर रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ से गलती देखने को मिल सकता है, आप एकदम सही बनाओगे, त्रुटि नहीं करोगे तो ये दोनों भी स्पर्श करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देखो जहाँ पे गलती थोड़ा बहुत हो रहा है वैसे भी मिटा के, बस अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से बनाओगे बन जाएगा, ठीक है ना, कोई त्रुटि नहीं करो। इसमें मोटा मोटा थोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे जो है ये इसको स्पर्श करना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। ऐसे बनाओगे आप काम करेगा, ठीक। चलो एक प्रश्न हम लोगों का और हल हो गया टाइप 1 टाइप 2 करके। तो अब टाइप 3 हो गया समझ लो। टाइप 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़ते हैं। देखो एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर दूर पर ब बिंदु है। ब से दिए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्क्रीन पे हम इसका नंबर देंगे। नंबर का मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पे प्रश्न दे देंगे। इसमें हम लोग पार्ट 2 जो है यहीं तक बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट 3, हमें लगता है 4-5 पार्ट बनाना पड़ेगा और यही अंतिम होगा। इसके बाद बहुविकल्पी बना देंगे, आलेखन वालों को लिए बना देंगे। बस इसके बाद प्रावधिक कला बंद करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ो 600 वीडियो पढ़ा है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट देंगे वहाँ से देख के आप पढ़ना, ठीक। चलो अगले प्रश्न की बात करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र आ से, देखो आओ इसको हल करते हैं। पहले मान लेते हैं जो वृत्त खींचोगे वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए। तो ये रहा वृत्त का केंद्र। वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बना लो, गोला प्रकार निकालो, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरो और बना लो वृत्त। व्यास करता तो आधा कर देते, 5 का आधा 2.5 हो जाता। हो जाओ 5 यार भैया, इससे अच्छा तो हाथ से बना देते। चलो ये रहा वृत्त का केंद्र था, इस पे रखोगे और 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दो। ये रहा, कुछ ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है, हम आप छोटा कर दीजिएगा दिक्कत है तो। चलो देखो अब बोला जा रहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर। तो ये रहा केंद्र, इससे कितने सेंटीमीटर पे? 8 सेंटीमीटर। आप ऊपर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, नीचे भी। तो हमारे पास स्थान जो है इस साइड ज़्यादा बच रहा है तो हम लोग इधर इसी साइड भाग रहे हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर ना, तो चलो 8 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग एक लाइन खींच दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये रहा। चलो मान लेते हैं इसका नाम का रख देते हैं। जो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दूरी था उसका नाम
खा रख देते हैं। इसी का खा को मिलाओ ताकि दूरी 8 सेंटीमीटर हो। ठीक, अब देखो क्या करना है। देखो अब जो ये रेखा का और खा है, आप इसका आधा करोगे। आधा करने में माहिर हो ही, तो आज जिसका आधा करना होता है, आधे से अधिक त्रिज्या भरोगे तो का पे गोला प्रकार की नोक रखो। का खा इतना है तो आधे से अधिक मतलब इतना हो सकता है, इतना कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको नीचे कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये रहा। चलो, आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए, तो इसको नाप लेते हैं। आधे से अधिक तो है ना, देखो आधा तो यार इतना ही हो जाएगा, आधे से अधिक अंदाज लेना। एक चाप ऊपर लगाओ कुछ इस प्रकार से, और एक चाप नीचे लगाओ कुछ इस प्रकार से। अब त्रिज्या मत बदल देना, वही त्रिज्या खा पे रखोगे। अथवा भी कांप रहा है, ठंडी ज़्यादा है लग रहा है। चलो इस पे देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे हम लोग माउस से कर रहे हैं, इधर उधर हो ही जाएगा। चलो, अब जो यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, इसको हम मिलाने वाले हैं। पहले इसको ऊपर करेंगे, तो इसको मिला दो, तभी तो अर्धक पता चलेगा कहाँ पे है। पटरी से मिलाओगे आप, ध्यान देना इस बात को, बार बार बता रहे। क्या भाग जाता है। चलो भैया, ये रहा, तो अर्धक हो जाना चाहिए। यहीं पे 8 था तो आधा 4 सेंटीमीटर पे आएगा, वैसे भी नाप के अंदाज के रख सकते हो। चलो भैया, ये रहा इसका अर्धक। जहाँ अर्धक कट कर रहा है वहाँ एक निशान तो बनना चाहिए। तो ये वाइट वाइट कर दे रहे, न दिखे तो इस पे रेड कर दो। ये रहा, इसका नाम हम लोग सा रख देते हैं। चलो सा। अब इस सा को केंद्र मानोगे। गोला प्रकार हुआ कहाँ चला गया यार, सब भाग रहा है। इस सा को केंद्र मानोगे। सब केंद्र मान लो, केंद्र मानने का मतलब होता है गोला प्रकार की नोक रख दो। चाहे सा खा त्रिज्या ले लेना और चाहे सा का त्रिज्या ले लेना, सेम ही होगा, आधा है तो सेम ही होना चाहिए। और एक वृत्त बनाओ। क्या बनाओ, एक वृत्त बनाओ। बढ़िया प्रश्न है, देखो कलर चेंज करते दिखे आपको। देखो अभी जो वीडियो बना रहे हैं ना, रात में कितने बज रहे हैं आपको बता दे। आपको लगता है 11:34 हो रहा है, तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो सोनू, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो, आपको भी ना। आपको पास आपका सवाल का हल मिलेगा, हम तो देंगे। जब हमारा कुछ फ़ायदा हो तब तो मज़ा भी आए। चलो खैर छोड़ो, आप हल करो। अब देखो, इसको हम लोग जो पोस्ट होता है यूट्यूब पे, क्या नाम है उसका हमें नहीं पता है, उसी पे डालेंगे, उसी को आप सॉल्व करते रहिएगा। बहुविकल्प भी डालेंगे, ठीक है, कुछ डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। अब अकेले क्या क्या करें ना, थक जाते हो, बिया आ जाते हैं, ऐसे समझो। चलो भैया, ये वृत्त बन के तैयार है। अब स्पर्श रेखा खींचना था, तो हम लोगों का स्पर्श रेखा भी तैयार हो जाना चाहिए। पेंसिल से बनाना है, कलर वलर नहीं करना है, हम कलर कर दे रहे हैं भाई, इसमें सुविधा है, कर दे रहे हैं। अरे राम रे। हाँ चलो भैया, देखते हैं। अब देखो, क्या हो गया, इसका नामकरण कर देखो। जो हम लोग वृत्त खींचे, ये कहीं कट कर रहा है ना, इसका नाम गा रख देते हैं, इसका नाम घा रख देते हैं। मिला दो। चलो, इस खा और ग को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे पटरी से, तो हम लोग खींच दिए। और इस खा और घा को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे। ये सवाल कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाई कोई भी आ सकता है, आपको सब पढ़ना चाहिए ना। हम पेपर थोड़ी बना रहे हैं जो बता देंगे वही आएगा, अब हम गेस कर रहे हैं ये आ सकता है। चलो भैया,
तो ये एक रचना आपका टाइप 4 समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, इसका अगले वीडियो में पार्ट 3 होगा। कमेंट करके बताओगे तभी पार्ट 3 लेकर आएंगे, नहीं तो ऐसे दे देंगे। आप वीडियो खोज के हल करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग कुछ प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट दे देंगे। ना याद रहे तो कमेंट करके बताओ, हमें याद दिलाओ, हम करेंगे, भूल जाते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। 11:36, चलो भैया स्टॉप रिकॉर्डिंग।